नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अत्यंत सुंदर वैभवपुर नामक नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था और ना कोई जाता था। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम जयसिंह था, और उस राजा की उम्र लगभग 40 साल की हो चुकी थी। और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी औरत पसंद नहीं आई थी। उस राज्य में एक घना जंगल था। राजा जयसिंह घोड़े पर उस जंगल के लिए निकल पड़ता है। जब वह राजा उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा जयसिंह अपने मन में विचार करता है कि मैंने सुना था इस जंगल में ना तो कोई आता है और ना कोई जाता है, तो यहाँ पर यह कुटिया कैसे बनी है। तभी राजा जयसिंह उस कुटिया को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा जयसिंह उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया, और राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था। और जब राजा जयसिंह उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह तो एक वेश्या है जो बड़ी ही सुंदर थी। उस वेश्या का नाम रूपरेखा था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका रूप भी था। एक ही नजर में राजा जयसिंह का दिल उसने जीत लिया था। उस वेश्या रूपरेखा को देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। राजा जयसिंह रूपरेखा को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहा था, और वह राजा जयसिंह उस वैश्या रूपरेखा पर मोहित हो चुका था। फिर उसने रूपरेखा से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राजा जयसिंह को पता था कि वह एक वैश्या थी, तब भी वह राजा उस वैश्या का दीवाना बन चुका था। राजा ने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, इसलिए राजा ने आज तक विवाह नहीं किया था। जहां पर 40 साल की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-4 रानियां बन जाती हैं, वहां पर राजा जयसिंह ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। फिर वह राजा जयसिंह उस वैश्या रूपरेखा पर मोहित होकर कहता है कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या है। तब वह वैश्या है कहती है कि हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं, मैं किसे भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है, वह सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती है। वेश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। महाराज, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे विवाह करने के लायक हूं? हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करते हैं। यह सुनकर राजा जयसिंह कहता है कि मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तभी वैश्या रूपरेखा कहती है कि हे राजन, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे ऊपर हजारों मुद्राएं खर्च करके यहां से चले जाते हैं। राजन, मुझे वैश्या होने के कारण ये सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य को पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस राज्य के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। वह आगे कहती है कि महाराज, अगर एक राजा किसी वैश्या से विवाह करेगा तो आपके इस राज्य में ना जाने आपका कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। ना जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की तो आप मुझे भूल जाइए और अपने राज्य में वापस लौट जाइए। राजा जयसिंह वैश्या की बात सुनकर के कहता है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। फिर उस राजा जयसिंह की जिद पर वैश्या रूपरेखा ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी और आपकी रानी बन जाऊंगी। वैश्या रूपरेखा की बात सुनकर के राजा जयसिंह कहता है कि आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा। आगे वह वैश्या रूपरेखा कहती है कि महाराज, मेरे वृद्ध माता और पिता हैं, आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल भी करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर के मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे पर कोई पाबंदी लगाई उसी दिन मैं आपके राजमहल को छोड़कर के इसी कुटिया में वापस चली आऊंगी। यह 2 शर्त उस वैश्या रूपरेखा ने रखी, और फिर वह राजा जयसिंह तो वैश्या रूपरेखा के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उसकी इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या रूपरेखा को वचन देते हुए कहता है कि रूपरेखा, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में चलिए।
फिर रूपरेखा ने राजा जयसिंह से विवाह कर लिया और फिर अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर उस राजा के साथ वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर देती है। दोनों एक साथ राजमहल में रहने लगते हैं। राजा जयसिंह उस वैश्या रूपरेखा की बूढ़े माँ बाप को एक भव्य कमरे में छोड़ दिया और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है कि राजा जयसिंह ने वैश्या रूपरेखा से विवाह कर लिया है, तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी वैश्या के साथ रहे। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगा करके खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया है। उधर राजा जयसिंह से विवाह के बाद उस वैश्या रूपरेखा के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह राजा अब राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह राजा उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं नहीं जाता था। पूरी प्रजा मंत्री गढ़ राजा की इस हरकत से बहुत नाराज थे। मंत्री राजा को समझाता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर में कुछ शातिर चोरों को बुला करके उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या रूपरेखा के बूढ़े माता पिता को अगवा कर देना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन चोरों ने 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से कहने लगे कि मंत्री जी, आपका काम हो जाएगा। आज रात में उस वैश्या के बूढ़े माता पिता को अगवा कर दूंगा। जैसे ही आधी रात हुई और रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और जहां वह बूढ़े माता पिता थे, वहां जाकर उन चोरों ने बिना किसी देरी के उन दोनों को अगवा कर वहां से भाग निकले। उस वैश्या रूपरेखा ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, राजन, लगता है कि हमारे माता पिता पर कोई संकट है। रूपरेखा और राजा जयसिंह उसके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता नहीं थे। उस वैश्या रूपरेखा ने राजा जयसिंह को कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? तभी राजा जयसिंह ने कहा कि मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपको जो वचन दिया था, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। राजा जयसिंह कहता है कि मैं तो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया हूं, अब आपके मन में जो आए आप वही करिए। रूपरेखा ने राजा जयसिंह से कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं अपने शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़ करके यहां से जा रही हूं। और फिर इसके बाद वह वैश्या रूपरेखा राजा जयसिंह के राजमहल को छोड़ करके अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर राजा रूपरेखा को जाता हुआ देख करके बड़ा चिंतित हुआ, परंतु अपनी शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा जयसिंह वैश्या रूपरेखा को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर वह वैश्या रूपरेखा राजमहल से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजा जयसिंह ने आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ उदास बैठा हुआ था। और जब सभा समाप्त हुई तब राजा वहां से चला आया। वह यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, और वह कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ करके चली गई है। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं? राजा जयसिंह अब ना तो कुछ खाता था और ना पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़े रूपरेखा के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब उस राजा जयसिंह को अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था और एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठकर उसी जंगल की तरफ चल देता है जहां पर वह वैश्या रहा करती थी। राजा जयसिंह जब उस वैश्या रूपरेखा की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वैश्या रूपरेखा के सामने जाकर कहता है, आप हमारी पत्नी हैं, अपने शर्त के अनुसार आप हमको छोड़ करके चली आई, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। राजा जयसिंह कहता है कि आप मेरे साथ राजमहल में चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। राजा जयसिंह की यह बात सुनकर वह वैश्या रूपरेखा कहती है कि हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या न जाने कितने लोगों को अपना पति बनाती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज एक नया पुरुष आता है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेच करके अपना पेट पालती है। हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वार पर आते हैं और मुझ पर हजारों मुद्राएं लुटाकर यहां से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर रही, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसीलिए मैं राजमहल को छोड़कर यहां चली आई। महाराज, अब आप जिद न करिए, आप यहां से वापस अपने महल को चले जाइए। अब मैं वापस उस महल में नहीं जा सकती। वैश्या रूपरेखा की बात सुन करके राजा जयसिंह कहता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। वैश्या रूपरेखा कहती है कि महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हैं। ये सब एक राजा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक महान राजा हैं। महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूं।
ये बात आप पूरे ध्यान से सुनिए। इसके बाद वह कहती है कि महाराज, यह 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहली बात है कि यह राजा को शोभा नहीं देता कि वैश्या से प्रेम करें और उसे अपनी पत्नी बनाएं, क्योंकि वह राजा होता है और एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए, उसे यह शोभा नहीं देता है। वैश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह ना जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। इसीलिए महाराज, आप हमारे प्रेम में अंधे ना बनो। वैश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है, एक रीति रिवाज होता है। उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र वेद कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में रहे, अपने पति की सेवा करें और उसे परमेश्वर मानकर उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। हे राजन, उन स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या धनहीन, उनके लिए पति ही सबसे बड़ा भगवान होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करें। और हे राजन, लेकिन यह बात वैश्या पर लागू नहीं होती है। हम वैश्याओं के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए वैश्या तो वैश्या ही होती है और समाज की स्त्रियां यही सोचती है कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास ना जाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती है कि उनका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार ना बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी न डाले। इसीलिए आपको भी समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। यह जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी ही धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें, पुरुषों को भी निवृत्त होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं, हमको तो जहां धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का तो यही कर्म और धर्म है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचती है। हे राजन, वैश्या को जहां अधिक धन मिलता है, वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतने समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समाज समाप्त हो जाता है, तब दूसरे पुरुष की बारी आती है और उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना और प्रतिदिन दूसरों की रानी बनना। हे राजन, समाज की नारियों का धर्म होता है कि उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। यदि रिश्तों में विश्वासघात, दुर्भावना और व्यवहार में कमी होती है तो प्रेम धीरे धीरे घटता जाता है। यदि पति अपनी पत्नी की भावनाओं और जरूरत को ध्यान में रखता है तो यह प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती हैं। यही बात स्त्रियों की प्रेम की गहराई को दर्शाता है। अगर आप पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो प्रेम अटूट और लंबे समय तक बना रहता है। यह सुनकर राजा जयसिंह वेश्या रूपरेखा से हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं वासना के अंधकार में भटक गया था। आप सही कहती हैं, आज आपने यह ज्ञान देकर मुझे भटकने से बचा लिया है। राजा जयसिंह ने वेश्या रूपरेखा से माफी मांगी और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की तरफ चल दिया। मंत्री को इस बात का पता चला कि राजा ने अपना निर्णय बदल दिया है तो सभी लोगों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने वेश्या रूपरेखा के माता पिता को चोरों से अगवा करके वहीं एक कैदखाने में रखा था। जब उन्हें पता चला कि राजा ने अपना निर्णय बदल दिया है तो उन्होंने वेश्या रूपरेखा के माता पिता को सम्मानपूर्वक उनकी कुटिया में भेज दिया और अगले ही दिन राजा ने अपने विवाह की घोषणा की और कुछ दिनों के राजा जयसिंह ने एक खूबसूरत राजकुमारी से विवाह किया और खुशी खुशी वैवाहिक जीवन जीने लगे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर नई कहानी लेकर। नमस्कार।